इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, साउथ एक्स, दिल्ली। जब आप लोग किसी जानने वाले से, मिलने वाले से मिला करते हैं तो आपको बड़ा आनंद होता है, लेकिन जो आपके जानने वाले होते हैं, मिलने वाले होते हैं, वह कब तक आपसे मिलकर रहेंगे, कब तक आपको जानने वाले रहेंगे, इसका कोई पता नहीं होता। उसी तरह से जब संत एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, मिलते हैं, तो उनके भी जीवन का एक अलग ही आनंद होता है। अंतर इतना है कि आप जब गृहस्थ मिलते हो तो कब तक मिलोगे कोई पता नहीं, लेकिन संत एक बार मिल जाते हैं तो जीवन भर के लिए हमेशा हमेशा मिल जाते हैं, फिर कोई किंतु परंतु रहता नहीं। आज शुभ संयोग से इतने सालों के बाद चिंतामणि पारसनाथ भगवान के दर्शन प्रातःकाल में हुए, और भगवान का ही चमत्कार है कि संध्या काल में आचार्य श्री गुप्ती महाराज से भी मिलना। अभी मैं दिल्ली से जब चला तो लगातार कहीं ना कहीं साधुओं का, मुनियों का, शुल्लक वर्ग का, आर्यिकाओं का मिलना होता रहा। लेकिन जैसे ही औरंगाबाद जिले में प्रवेश किया, 40 गांव से जब लोग चल रहे थे, आप सब साथ में थे, उस समय एक मुनि महाराज जी मिले। फिर राजा बाजार में 5 तारीख को महाराज जी मिले, 7 तारीख को गाड़ी वाटना महाराज जी, आचार्य महिषासुर जी महाराज मिले, और आज पुनः 8 तारीख को लगातार औरंगाबाद जिले में से प्रवेश करें तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्यागी साधु मिल रहे हैं। एक 6 तारीख का दिन खाली जा रहा था, उसमें कोई साधु नहीं मिल रहा था, तो उस दिन शुल्लक योगेश्वर जी महाराज दिल्ली से जो आए थे वो मिल गए, तो बराबर हो गई बात कि लगातार 4, 5, 6, 7, 8 लगातार सारा काम। तो अपने सिस्टम में नहीं था कि कोई साधु महाराज मिल जाए वहाँ पर। महाराज जी के साथ में सबसे पहले जब 2003 में सैडबल में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी, जब हम गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के संग में थे, सबसे पहली बार वहाँ पर ही मिलना हुआ था। और उसके बाद अनेक जगहों पर अनेक तरह से मिले, और साधु जीवन है तो बार बार मिलना संभव नहीं होता, लेकिन अन्य माध्यमों से जब पिछले साल कोरोना काल चल रहा था, पूरा संसार जूम के माध्यम चल रहा था, महाराज जी की प्रेरणा से जो विभिन्न साधुओं को, विभिन्न आचार्यों को बुलाकर उसमें कार्यक्रम में बुलाया जा रहा था, उसमें भी हमें एक दिन बोलने का अवसर मिला। और पिछले साल शुद्ध पंचमी के आसपास में आचार्य श्री गुप्ती जी महाराज जी और आचार्य बुधन जी महाराज जी की प्रेरणा से भारत देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि लगभग 100 से अधिक साधुओं ने एक साथ इसी शिविर को पढ़ाया। उसमें भी महाराज जी की प्रेरणा जब हुआ था, जब हमने उसमें कुछ अध्ययन कराने का प्रयास किया। धर्मश्री महाप्रभु, अभी आपने आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी की मंगलवाणी का लाभ लिया। ये भगवान चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ का विषय है कि जो यहाँ से मुनि रूप में गए थे वो यहाँ पर आए हैं, तो आचार्य बनकर के यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सभी ने पदयात्राएं बहुत की हैं। हैदराबाद से लोग पदयात्रा करते आते हैं, नासिक से पदयात्रा करते आते हैं, सोलापुर से आपकी पदयात्रा करते हुए, लेकिन
एक जो करपात्री है, पदयात्री है, परमार्थी है, ऐसा पदयात्री जिसकी पदयात्रा यहाँ वहाँ से नहीं बल्कि दिल्ली केंद्र से निकल करके यहाँ चल करके आई है, एक अपने आप में अनूठी पदयात्रा। हम लोग भी निकले थे 2014 में बाबा के चरणों के लिए और 14 में वहाँ से बिहार करते हुए पहुँचे, लेकिन ये लगातार दिल्ली से निकले और यहाँ पहुँचे। और कितनी अच्छी भावना है कि 23वां चतुर्मास 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के पादपोर में हो। आज आप यहाँ पर संघ मिलन देख रहे हैं। हमारी जिनवाणी माता कहती है कि जब कभी जीवन में 15-20 भव का पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं कोई छुल्लक और छुल्लिका माता जी के दर्शन हो जाते हैं। 50 भव का पुण्य इकट्ठा हो जाए तो आरिका माता जी के दर्शन हो जाते हैं। 1000 भव का पुण्य इकट्ठा हो जाए तो मुनियों के दर्शन हो जाते हैं। असंख्यात भव का पुण्य इकट्ठा हो जाए तब आचार्य संघ के दर्शन हो जाते हैं और भव भव के पुण्य से आचार्य संघ का मिलन देखने मिलता है। आचार्य संघ का मिलन यह सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग का प्रतीक है। जैसा उदाहरण आता है कि धर्मी सौ गौवत्स प्रतिसम करे जिन धर्म दीपा। धर्मात्मा से गाय और बछड़े के समान आपस का वात्सल्य प्रेम होता है, बछड़े का निश्चल प्रेम होता है, गाय का निश्चल प्रेम होता है, कोई छल नहीं होता है। इसी प्रकार से साधु साधु जो मिलते हैं तो उनका मिलन जो होता है वह हमारे भव भव के मिथ्यात्व का नाश करा करके सम्यक दर्शन को दृढ़ करता, पुष्ट करता है। ऐसा महान फल संत मिलन का होता है। आप लोगों ने देखा है कि जहां जहां से गंगा नदी निकली वो स्थान तीर्थ बन गए। गंगोत्री से गंगा निकली वो तीर्थ बन गए। जहां जहां से निकली वो स्थान तीर्थ बन गए। लेकिन जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम हो गया वो तीर्थ नहीं बल्कि महातीर्थ बन गया। ये कश्मीर तीर्थ नहीं बल्कि महातीर्थ है, जहां अनेक संघ का मिलन आपको देखने मिलता है। आज यहाँ 8 जुलाई है। कर्म कितने होते हैं? कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 कर्मों के नाश के लिए 8 जुलाई को हम भगवान के चरणों में आए और भगवान के चरणों में दर्शन करने आए और उनसे पहले आचार्य संघ हमारे समक्ष। सबसे बड़ा महामंगल शकुन दिगंबर साधु होता है। शुभंकर दिगंबर साधु होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, अर्जुन ने अपने सामने अपने परिवार को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने माता पिता को देखा, अपने पितामह को देखा तो मोह जाग उठा, गांडी नीचे रख दिया। तब कृष्ण ने, नारायण कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। और जब अर्जुन गांडीव लेकर खड़े हो गए उस समय कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन तुम तैयार हो जाओ, आरोह रथम पार्थ। हे पार्थ रथ पे आरूढ़ हो जाओ, गांडीवम चापि धारय, और गांडीव को धारण करो। क्यों? निजिताम वेदिनी मन्ये निर्ग्रंथो इत्यर्था। मैं तुम्हें इस महाभारत में योद्धा के रूप में देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? क्योंकि देखो सामने से दिगंबर जैन मुनि कौरवों को पीठ दे करके और तुम्हारी ओर चले आ रहे हैं। गुरु का सामने से आना दर्शन आपके लिए महामंगल शकुन है। और कृष्ण जी की वाणी सत्य हुई। 5 पांडव थे 100 कौरव थे, लेकिन पांडव जीत गए और कौरव हार गए। हमारे शास्त्रों में कहा है श्रवणस्तुर्गो राजा मयूरो कुंजरो वृषः प्रस्थान व प्रवेश व सर्वे सिद्धि करा सकता। श्रवणस्तुर्गो राजा मतलब सबसे पहले दिगंबर जैन मुनि श्रवण, सबसे पहले दिगंबर मुनि को रखा है। तुर्गो घोड़ा, राजा कोई मंत्री आदि,
मयूरः मोर, कुंजरो अर्थात हाथी, और वृषा मतलब बैल, वृषभ मतलब जो सांड होता है वृषभ वह। यदि प्रस्थानेवा, जब हम प्रस्थान कर रहे हो तब आ जाए, अथवा प्रवेशेवा, प्रवेश के समय आ जावे, तो सर्वे सिद्धि करास्मतः, सब सिद्धियां होती हैं। भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में उनके दर्शन के लिए मैं आ रहा था, और यहाँ सबसे पहले मुझे सौभाग्य के दर्शन हुए। बोलो आचार्य सौभाग्यनंद गुरुदेव की, बोलो आचार्य मुक्तिनंद गुरुदेव की। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने मुझसे पूछा कि इंसान संसार में रहकर दुखी क्यों होता है। आज के समय में जो इंसान है वह इस संसार में दुखी क्यों है। तो मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ देखने के बाद में उससे पूछा कि तुम्हें जीवन में कभी सुख का अनुभव हुआ है, सुख का आनंद मिला है। तो उसने कहा बहुत बार मिला है। तो मैंने पूछा जब जीवन में सुख का आगमन होता है तो क्या जीवन में से दुख की अनुभूति होती है? बोले नहीं। तो मैंने उसको बताया कि यही तो बात है कि जब आप सुख के समय में दुख को भूल जाते हो और दुख के समय में सुख को भूल जाते हो, इसलिए आप परेशान होते हो। और जब इंसान जीवन में जब सुख आता है उस समय वह यह सोचे कि जीवन में सुख आया है, लेकिन कहीं ना कहीं दुखों को पार करने के बाद में आया है, वह कभी दुखी होगा ही नहीं। और जब दुख आता है उस समय यह प्रयास करे कि ये जो दुख आया है कहीं ना कहीं सुखों को पार करके आया है, तो वह जीवन में दुखी होगा ही नहीं। सुख दुख दोनों क्या है? एक भजन में आप लोग कहते भी थे, सुख दुख दोनों रहते हैं, वह जीवन है एक धाम, कभी धूप तो कभी छाँव। यहाँ पर कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी बारिश है, कभी गर्मी है, और इसका नाम ही संसार है। और जो व्यक्ति इस संसार में रहता है, इस संसार में चल रहा है, आप समझ के चलना कि उसके जीवन का कभी ना कभी कहीं ना कहीं उत्थान पतन चलता रहेगा। इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और प्रत्येक जीव अपनी अपनी क्रिया को, अपने अपने कार्य को, अपनी अपनी व्यवस्था को करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपने जीवन में कभी पूर्ण रूप से सुख का आनंद नहीं ले पा रहा। उसका कारण है, एक चींटी अपनी चींटी मित्र से मिली,
दोनों एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रहे थे। जिस तरह से आप लोग आपस में मिलते हैं तो कुशल क्षेम पूछा करते हैं कि क्या कुशलता है, क्या है आपकी। तो दोनों ने पूछा। तो पहली ने कहा कि क्या बताऊं, मैं जिस फैक्ट्री में हूं वह मीठा ही मीठा बनता है, मीठा ही मीठा खाती हूं। दूसरी कहने लगी, अरे बहन, मेरे नसीब में बिल्कुल भी मिठाई नहीं है, मैं तो सिर्फ नमक ही नमक खा रही हूं क्योंकि मैं नमक की फैक्ट्री में पहुंच गई हूं। तो मिठाई वाली फैक्ट्री की चींटी ने कहा कि बहन ऐसा करना, तुम मेरे साथ में चलना और मेरे साथ में चलने के बाद मेरी फैक्ट्री में से मिठाई मिठाई खा के आनंद लेना। दूसरे दिन चींटी साथ में होली, मिठाई आदि खाई, सब कुछ खाया और उसने पूछा कि मिठाई का स्वाद कैसे आया। बोले कुछ भी नहीं आया, नमक ही नमक, नमक ही नमक। तो बोले क्या कारण था? बोले कुछ भी नहीं आया। तो शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी का मुंह खुलवाया तो उसने देखा कि जो नमक वाली चींटी थी अपने घर से चली तो साथ में नमक लेकर चली, साथ में वह नमक लेकर चली। तो उससे पूछा कि नमक लेकर क्यों चली? अरे बोले तुम्हारी मिठाई नहीं मिली तो मेरा नमक भी तो छूट जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, विद्यान, विवांश, देवांश, जैन परिवार, साउथ एक्स, दिल्ली।